प्रश्नों की इसी श्रृंखला में आज का अगला प्रश्न बेगूसराय बिहार से पिंकी कुमारी जी के द्वारा पूछा गया है। कहती है, गुरुदेव, भगवान के भक्तों को दुखी क्यों देखा जाता है? भगवान का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग दुख भरा है या फिर सुख भरा? नमस्ते पिंकी जी, बेगूसराय बिहार से आपका जो प्रश्न आया हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में, आज हम आपका समाधान कर रहे हैं। ये प्रश्न हजारों लोगों ने पूछा है और बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है। वास्तविकता ये है, भक्ति का जो संबंध है वो दुख से है। प्राचीन काल में हमने जितने इतिहास देखे, जिसमें महाभारत है उसमें विदुर का इतिहास है, भागवत है उसमें प्रहलाद का है, ध्रुव का इतिहास है, रामायण है उसमें सबरी का इतिहास है, सुतीक्ष्ण जी का इतिहास है, बाली और अंगद की कथा आप सुनते हैं, सुग्रीव जी का इतिहास है। तो भक्ति का जो संबंध है वो सांसारिक सुखों से हटके है। संसार में लोग सुख किसको मानते हैं? मकान को, दुकान को, पैसे को, व्यापार को, आज्ञा में लोग रहें, हम स्वामी बन के रहें, सब हमारा सुने, हमारा कोई शब्द नीचे ना गिरे, इसको लोग सुख मानते हैं। केवल मानने से सुख नहीं होगा, वो सिद्धांत सुख का अलग होता है। तो जिन चीज़ों को हम सुख मानते हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है, इसीलिए वो दुख में हमें दिखते, प्रतीत उनकी दुख में होती है। हमारे संसार के काम बिगड़ते हैं, धन कम हो जाता है, नौकरी में कुछ हो गया, पति को कुछ हो गया, खुद को कुछ हो गया, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये संसार हो गया, इसमें अध्यात्म कहाँ है? तो अध्यात्म का जो सफर है वो अंतर संसार है। ये बाह्य संसार जो है इसमें तो आपको दुख ही दुख दिखेगा, क्योंकि साधन कम हो जाएंगे। भक्ति से साधन नहीं बनते, भक्ति साधना बनाती है, और जिनकी साधना बन जाती है उनको किसी प्रकार का बाह्य, उनकी तृष्णा खत्म हो जाती है, तो दुख आने का सवाल ही नहीं रहता है। और जिनके अध्यात्म का मार्ग जो है वो अंतर्मुखी होता है, बाहर के समस्त सुखों का त्याग ही अंतर्मुखी होना है, बाहर के समस्त सुखों का त्याग ही अध्यात्म होना है। अध्यात्म के साथ जो भी लाभ हमें मिलता रहे वो हम समाधान के रूप में आवश्यकता अनुसार संसार से लेते रहे, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। पर भक्ति का जो मार्ग है वो आनंद का मार्ग है, चिर शांति का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है। जो परम सुख है उसमें मकान, दुकान, गाड़ी घोड़े नहीं आते, ये परम सुख नहीं है, ये सुख है, ये आते जाते रहते। आंधी रोज चलेगी तो घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। आंधी कभी कभी आती है, हवा रोज चाहिए शरीर को, बिना हवा के हम जी नहीं सकते। तो जो हवा है ये परम सुख है, आंधी ये परम सुख नहीं है। तो ये संसार के जो सुख है ना, ये आंधी तूफान की तरह होते हैं, इनका सुख बहुत देर नहीं मिलेगा किसी को, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। भोजन का सुख तब तक है जब तक आप खा रहे, पेट नहीं भर रहा, पेट भरते से ही उसका सुख खत्म हो जाता है। फिर अच्छा होके भी पेट नहीं लेता, मुंह नहीं लेता, मन मर जाता है खाने का, तो कहाँ सुख है? वो तो भूख में अच्छा लग रहा था इसलिए सुख लग रहा था। कंबल, रजाइयाँ, सर्दी पड़ती है तो अच्छी लगती है, जून के महीने में कहाँ अच्छी लगती है, दुख देती है वही रजाई। जो जनवरी में सुख दे रही थी वो जून में जाके आपको परेशान करती है, आप उसे फेंक देते हैं, ताला डाल देते हैं, अलमारी में पैक कर देते हैं। तो जिसमें आपको सुख दिख रहा है उसी में तो दुख है। कपड़ों में वही मकान, सर्दियों में आपको जो जो चीजें लग रही थी, हीटर, अग्नि, जून में आप कहाँ हीटर चलाते हैं, कहाँ अग्नि जलाते हैं, फिर आप एसी और ठंडा ढूंढते हैं। तो वही संसार का जो सुख है वही दुख है, जो दुख है वही एक दिन सुख है। तो इसीलिए आप सुख दुख, उस अज्ञानता को भूलकर आध्यात्म का मार्ग तप का, संयम का, सदाचार का, सहन शक्ति का है। और जिनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है उनको कोई दुख नहीं आता, किसी प्रकार को दुख नहीं सताता। संसार के दुख आते जाते हैं व्यवहार के, वो व्यवहार के ही रहते हैं, उसका इफेक्ट भक्ति पर भी पड़ता है, मानसिक अशांति भी होती है। पर जब व्यक्ति आध्यात्म हो जाता है तो सबको अपना कर्म फल समझकर त्यागता है और सहन करता है और आगे बढ़ता रहता है। भक्ति का जो मार्ग है वो परम सुख, परमानंद का है,
उसमें सुख की कोई जगह नहीं है, उसमें बार बार दुख का एहसास होगा प्रारंभ में। बाद में जब आज भक्ति के मार्ग पर पथ पे चल पड़ेंगे और सैद्धांतिक भक्ति आपकी प्रारंभ हो जाएगी, तब ये सारे सुख आपको कुछ लगेंगे नहीं और कोई भी दुख आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अंतर मार्गीय जो रास्ता है वो भक्ति का है, आध्यात्म का है। उसमें संसार का एक भी सुख नहीं आता, एक भी उन्नति नहीं आती। परमार्थिक उन्नति, आत्मिक उन्नति में संसार की उन्नति रहित होती है। इसलिए आपका क्या दुनिया का सवाल ये था, आज आपने पूछ के सबका समाधान करवाया। सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, भक्ति करने वाले को, पूजा पाठ करने वाले सज्जन व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट क्यों होता है? कष्ट सबको होता है, अच्छे बुरे सबको कष्ट होता है, पर परीक्षा हमेशा उसी को देनी पड़ती है जो कुछ बनना चाहता है। अच्छा, जिसको IAS बनना ही नहीं है तो वो काहे को 14, 15, 20 घंटे पढ़ेगा, वो काहे को रात भर जगेगा? हाँ भाई, जिसको सोना खाना है, मौज मस्ती लेना है, इसका मतलब उसे IAS नहीं बनना है, उसको बड़ा आदमी नहीं बनना है, तो वो सोते खाते रहेगा। पर जिनको कुछ बनना है उनको समय देना पड़ेगा, सुख छोड़ना पड़ेगा, दुख को भोगना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, भोग त्यागना पड़ेगा, तब आप प्रमोशन कर पाएंगे। इसी ऐसा ही है, उन्नति के लिए आपको ये मामूली सुखों को और मामूली संसाधनों को भूलना पड़ता है, तब जाके परम भक्ति, परम श्रद्धा आपकी पैदा होती है। आध्यात्म का मार्ग परीक्षा का मार्ग है और दुखों से भरा हुआ मार्ग है, कांटों का मार्ग है। फिर जब ये कांटे पूरे हो जाते हैं, फिर वो फूलों का मार्ग, सुगंध का मार्ग, आनंद का मार्ग आता है। पहले कांटे हैं इसमें, संसार में पहले फूल होते हैं, बाद में कांटे हैं। आध्यात्म के मार्ग में पहले कांटे फिर फूल हैं, दोनों में कांटे और फूल होते हैं। इसलिए संसार लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि पहले फूल दिखते हैं, बाद में जो कांटे लगते हैं तो आंसू पहुंचने वाले नहीं मिलते। आध्यात्म में पहले कांटे हैं, इसलिए लोग चल नहीं पाते, पर बाद में फूल ही फूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अगला प्रश्न पश्चिम बंगाल से वाणी जी के द्वारा पूछा गया है। वे कहती है, गुरुदेव कहते हैं कि सभी से प्रेम करना चाहिए, ये कब और कैसे संभव है? साथ ही उन्होंने और एक प्रश्न पूछा है कि बुरे व्यक्ति से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए या बुरा? वाणी जी पश्चिम बंगाल से आपको बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका प्रश्न बहुत ही मार्मिक है। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम, इसीलिए ही ये प्रोग्राम श्रेष्ठ उत्तम प्रोग्राम YouTube के माध्यम से सबको नंबर ले रहा है और सबसे वाह वाह प्रशंसा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आदमी के दिल दिमाग तक बात जाती है। आपने प्रश्न किया कि सबसे प्रेम करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि बुरे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, कैसी व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पहली बात, सांसारिक व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए और सब में परमात्मा का वास है, अंश है, इसलिए सबसे प्यार करना चाहिए। पर परमात्मा ने सबसे प्यार करने की बात कही, हम भी कहते हैं सबका कल्याण करें, सबसे हिल मिल के रहें, पर साथ में हमने कहा यथार्थ व्यवहार करना चाहिए। यथार्थ का व्यवहार कैसे करें? यथार्थ क्या होता है? तो यथार्थ होता है सठे साठ्यम सम आचरेता। शास्त्र कहता है, अगर कोई आदमी आपका सिर फोड़ने आया है, आपको मारने आया है, तो आप उसके पैर पकड़ो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, प्यार करो, यहाँ तक ठीक है। पर इतना करने के बाद अगर वो आपको नहीं छोड़ता, नहीं प्यार देता, नहीं आपको माफ करता और आपको वो दंड दे रहा है, मार रहा है, तो दूसरे नंबर पर भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं कि हमें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। सठे साठ्यम, फिर सठ जैसी बुद्धि, जैसे दुश्मन की बुद्धि वैसे हमारी हो जाए। फिर चाहे हम मर जाएं, चाहे वो मर जाए, फिर हमें हर हाल में जीतने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा कृष्ण को, अर्जुन को कहते हैं। ऐसे महाभारत में आपने कथा को भी सुना है। भगवान ने पहले प्यार दिया, कौरवों को समझाया, अपने पास बुलाया, खुद गए, प्यार दिया, नहीं माने, फिर बंटवारा धन दिया, लालच दिया, नहीं माने, फिर शक्ति का समर्थन दिया, तब भी नहीं माने,
तो भगवान ने छल से कपट से मारा। तो ये यथार्थ कर्म है। सबसे प्यार करना हमारा धर्म है, पर यथार्थ भी प्यार में ही आता है। क्योंकि आप पागल कुत्ते को प्यार करेंगे तो वो आपको काट लेगा। आप प्यार कैसे कर सकते उसको? सांप क्रोध में है, आप उसे प्यार करेंगे तो वो आपको डस लेगा। तो आप सामने वाले की परिस्थिति से अपनी स्थिति तैयार करना, वही प्यार है। पागल कुत्ते को मार देना ही सबसे बड़ा प्यार है, क्योंकि उसको उस बीमार शरीर से, व्याकुल शरीर से मुक्ति कर देना, ये उस पर कृपा और दया करना ही है। ऐसे ही पापी और दुष्ट को मार देना भी प्यार है, दया, कृपा ही है। ये वो जितने दिन रहेगा उतना पाप ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। आज्ञा शास्त्रों में, पुराणों में इस तरह का व्यवहार है। वैसे हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सबसे हमारा समान प्यार रहे। सब में भगवान है, पर सब में भगवान देखते हुए भी स्वयं भगवान ने ये आज्ञा की है कि समय अनुकूल परिस्थिति में प्यार, प्रतिकूल परिस्थिति में यथार्थ व्यवहार करना चाहिए। बुरे आदमी से बहुत लंबे समय तक हमें सज्जनता का, प्रेम का व्यवहार रखना। वो बुरा जिसके लिए होगा होगा, आपके साथ उसका कोई बुराई नहीं है तो हम क्यों ईर्ष्या करें, क्यों झगड़ा करें? प्यार बनाए रखिए। पर वो आदमी जब बुराई आपके ऊपर थोपता है तो फिर आपको यथार्थ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज को जीतने के लिए आदमी को बलवान होना पड़ता है, और बलवान के लिए यथार्थ धर्म जो कहे वो करते जाना पड़ता है। भगवान स्वयं ये कर्म सिखाते हैं। कर्ण को, निहत्थे को भगवान ने मरवाया। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर दिया। ये छल भेद की लड़ाई थी, पर यह करना अनिवार्य था धर्म को बचाने के लिए। इसीलिए आपके धर्म को बचाने के लिए आपको सबसे प्यार रखना है, बुरे आदमी से भी रखना है। जब वो हमारे जीवन में आया नहीं तो हम क्यों दुश्मनी करें? पर साथ साथ यथार्थ सामने आने पर, आपके साथ कुछ गलत होने पर आपको या तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, सहन शक्ति उतनी रखो, या सहन शक्ति कम पड़े तो फिर हमें यथार्थ व्यवहार करके उसका सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। जैसी वो हरकत करता है उस हरकत का जवाब देना चाहिए, उससे ही व्यवहार आगे बढ़ता है। एक तरफ से आपने नंबर लगाया, फोन में घंटी बज रही है, वो उठा नहीं रहा है, आप बार बार जरूरत है आपको, उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपकी बात नहीं होगी, तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप बात करना चाहते हैं, वो बोल नहीं रहा है, तो आपको संतुष्टि नहीं है। इसी को यथार्थ कहते हैं। इसीलिए दोनों का व्यवहार हो। अगर उनका अच्छा है तो आपका ज़्यादा अच्छा रहे, अगर उनका खराब है तो आप खराब मत करो। पर वो जब आपकी जान पे आ जाए तो फिर आपको बदलना चाहिए। और धर्म अनुसार समय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने का नियम शास्त्रों में है। तो आप पहले समय में आप प्यार बनाए रखें सबसे। दूसरा, कुछ ले दे करके भी प्यार आपका खत्म ना हो, प्यार बना रहे। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तक भी आप प्यार बनाए रखें, पर अति हो जाए तो आपको प्यार समाप्त करके, आपको अपने अंदर बल पैदा करके उसे समाप्त करना चाहिए। यही सिद्धांत है शास्त्र का और गीता का। तो आप बुरे के साथ बुरे न बने, प्यार से रहें। पर बुरा अति हो जाए, जब आपके जीवन पर, आपके धर्म पर आ जाए, तो धर्म की रक्षा करने के लिए हमें हर रूप को अपना लेना चाहिए। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत